रेखा परिवार की लाडली बेटी या फिर यूँ कहे कि परिवार की आन बान और शान जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रेखा के दादाजी रेखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रेखा की एक बात चिंता खाए जा रही थी और वह थी रेखा की शादी। बस दादाजी अब घर परिवार में रेखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन रेखा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वह वापस अपनी बातों में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रेखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बेटी की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राम नरेश से मिलने लखनऊ की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह लखनऊ पहुँचे तो राम नरेश ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 15 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़े उतावले हो रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे राम नरेश के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 15 सालों में राम नरेश ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 15 साल पहले राम नरेश के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रेखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पर जा पहुँचे। गाड़ी की आवाज़ के साथ ही राम नरेश घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की प्रसन्नता को देखकर दादाजी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राम नरेश ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का सौंपते हुए बेटी का फोटो राम नरेश के हाथ में दे दिया। राम नरेश ने भी अपने बेटे चंदन के लिए एक योग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार ही किसी को पसंद आने वाली रेखा बिटिया का फोटो में देखकर ही उन्होंने रेखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राम नरेश इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनके बेटे चंदन आ गया। चंदन ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। चंदन के आने के बाद राम नरेश ने अपने दोस्त से चंदन और रेखा के संबंध के लिए बातचीत की। रेखा के दादाजी को लगा जैसे राम नरेश ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। चंदन को रेखा बहुत पसंद थी, लेकिन चंदन की माँ चंदन की शादी अपने से ही बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन चंदन के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर चंदन और रेखा की शादी हो गई।
ससुराल में रेखा के सास ससुर, चंदन के बड़े भैया भाभी और रेखा की ही उम्र की एक ननद थी दिव्या। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रेखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रेखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती। अपनी शादी की रात को ही चंदन ने रेखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रेखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन न आ रहा था। रेखा की ननद जरूर उसकी माँ से रेखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात नहीं बनने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रेखा और चंदन का जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रेखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रेखा का दर्द रेखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रेखा को संभालने वाला कोई नहीं था और चंदन और उनके पापा ने रेखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन दिव्या कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा। यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ दिव्या के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का हर्षवर्धन किया। मॉडलिंग में दिव्या ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में दिव्या के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने दिव्या से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का हाथ देना हो तो तुम किसका दोगी? पूरे कॉलेज में खामोशी छाई थी। सभी दिव्या के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दिव्या ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? दिव्या ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे कॉलेज में तालियां गूंज उठी। सभी दिव्या की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। दिव्या को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले दिव्या ने सभी से कुछ कहने के लिए माइका थमाते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा।
और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर इनकी बेटी भी खुश रहेगी। दिव्या के इतना कहते ही पूरा कॉलेज एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।